शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। जो स्वयं जगत को चलाने वाले परम पिता परमात्मा हैं, आज संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान शिक्षा ग्रहण करते हैं। 64 दिनों में भगवान ने 64 कला सीखी और 64 कला से पूर्ण होकर के भगवान यादवों के लिए द्वारकापुरी बसाते हैं। जितने यादव हैं सब उस द्वारकापुरी में रहने लगते हैं। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में शांति और भक्ति की लहर, बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण बस अपने ध्यान में मस्त हैं। उसी समय विदर्भ देश की राजकन्या माता रुक्मणी का प्रेम भगवान के प्रति जाग उठा, क्योंकि जब भीष्मक जी महाराज जो रुक्मणी का पिताजी है, उसके 5 भाई हैं। रुक्मणी तो चाहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह हो, लेकिन उसका जो भाई रुक्मी है, उसके 5 और भाई हैं, वो चाहते हैं कि माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल जी महाराज के साथ हो। माता रुक्मणी जैसे ही नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके गुणों का बखान किया, गुण को सुन करके ही, उनकी लीला को सुन करके ही भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मणी मन ही मन वरण कर लेती है। हे प्रभु, मुझे स्वीकार करना, क्योंकि मैं इस शिशुपाल को अपना पति नहीं मानती, इसके साथ मैं विवाह नहीं करना चाहती। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप देख करके, उनके गुणों को सुन करके माता रुक्मणी मोहित हो जाती है। और जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, तभी उसके मन में विचार आता है, आज माता रुक्मणी भगवान के लिए एक प्रेम पत्र लिखती है। एक ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण आया और ब्राह्मण को उस प्रेम पत्र को प्रदान किया, कहा इस प्रेम पत्र को भगवान तक पहुंचा देंगे। ब्राह्मण द्वारकापुरी गए हैं और भगवान के पास जाकर के उस पत्र को दिखाते हैं। भगवान ने देखा, उस प्रेम पत्र में लिखा था, प्रभु हमारे कुल में नियम है कि जब भी कन्या का विवाह होता है तो कन्या माता काली की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। इसलिए हे प्रभु, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। आप आकर के जब मैं मंदिर के लिए जाऊंगी, कुल देवी की पूजा के लिए जाऊंगी, तो आप आकर के मेरा हरण करके ले जाएंगे। यदि आप नहीं आए तो मैं निराहार रह करके अपना प्राण गंवा दूंगी। अब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे क्या किया जाए, यदि नहीं जाऊंगा तो वहां माता रुक्मणी अपना प्राण गंवा देंगी, और यदि मैं चला जाऊं तो शिशुपाल आदि राजा जो हैं वो क्रोधित हो जाएंगे। भगवान ने जैसे ही प्रेम पत्र पढ़ा, विचार करने लगे, और इधर पूरा विदर्भ देश सजाया गया है, इतना उत्साह उल्लास आनंद, क्योंकि अभी विवाह होने वाला है। चारों ओर खुशहाली छाई है, किसी को पता नहीं है कि माता रुक्मणी ने भगवान को एक पत्र लिखा है। शिशुपाल आदि राजा अपने सारे दोस्त साथी लोगों को लेकर के अब बारात लेकर के आने वाले हैं। पूरा माहौल आनंद और उल्लास में डूबा है। उसी समय माता रुक्मणी कुल देवी की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर आगे बढ़ती है, और भगवान श्री कृष्ण को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा था कि प्रभु आप शीघ्र ही आना, यदि आप एक क्षण भी देरी किए तो फिर
मेरा प्राण नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दारुण नामक साथी को बुलाया, इतना रथ चलाया, इतना रथ भगाया। इधर माता रुक्मणी अपने सारी सखियों को लेकर के माता कुल देवी की पूजा करने के लिए चली जाती है। कुल देवी की पूजा करती है, प्रार्थना करती है, हे माता आज हमारा यह पूजा आप स्वीकार करना। यदि आप स्वीकार नहीं करेंगी तो फिर मैं इस संसार में नहीं रहूंगी। माता रुक्मणी का इतना प्रेम देख करके माता उस पर प्रसन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं। इधर माता रुक्मणी पूजा में इतनी मग्न है, कोई सुध नहीं, बस एक ही आस है भगवान का दर्शन हो जाए और यहाँ से मुझे उठा कर ले जाए ताकि मैं शिशुपाल के साथ मेरा विवाह न होने पाए। भगवान श्री कृष्ण आकर के रथ में खड़े हो जाते हैं और माता रुक्मणी उसका पूजा संपन्न हुआ। जैसे ही देखा कि साक्षात भगवान आकर के खड़े हैं, प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, दौड़ करके रथ के पास आ जाती है और आज भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी का हरण करके अपनी द्वारिकापुरी ले जाते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का केवल एक विवाह नहीं, अनेक विवाह होने वाला है। सर्वप्रथम माता रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह हुआ और इतना आनंद उल्लास छा गया, चारों ओर आनंद का माहौल है और भगवान श्री कृष्ण लला रुक्मणी को देख करके आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और द्वारिकापुरी में जाकर के भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी के साथ विवाह करते हैं। अभी हमारे सामने सुंदर उस विवाह का दृश्य हम सभी आनंद का, उल्लास का सुंदर माहौल सजाएंगे और उसमें सभी बड़े प्रेम से आनंद मनाएंगे। आइए चलते हैं माता रुक्मणी के विवाह की ओर। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के जो अन्य विवाह है उसका भी दर्शन करते चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा अद्भुत रूप देख करके आनंदित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का इतना विवाह हुआ, 16,108 उसकी पत्नियां हैं। अभी सिर्फ पहला विवाह हुआ है, धीरे 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 करके भगवान का विवाह होता है। आइए हम सब मिल करके भगवान श्री कृष्ण का पहले सभी के साथ विवाह करते हैं, उसके बाद सबका एक साथ मिलकर के द्वारिकापुरी में विवाह करेंगे। पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मणी के साथ हुआ। एक दिन महाराज सत्राजित जो सूर्य भगवान के उपासक थे, पूजा करते हैं और भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के उसे एक मणि प्रदान करते हैं। जैसे ही मणि आया और उस मणि में ऐसी अद्भुत शक्ति है, ऐसा उसमें चमक है, प्रकाश है, देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और उस मणि की खासियत यह है कि वह मणि हर दिन 4 मन सोना उसके मुख से निकलती है। अब जैसे ही मणि की प्राप्ति हुई, उसका जितना भी राज वैभव है सब बढ़ने लगा, इतना माला माल हो गया कि पूरा राज धन से भर गया। एक दिन उस मणि को लेकर के सत्राजित एक सभा में जाते हैं जहाँ कृष्ण आदि अनेक लोग बैठे हुए हैं। उस सभा में जाकर के ऐसे प्रकाश मणि के कारण सूर्य नारायण आया है ऐसा आभास होता है। सारे लोग सोचने लगते हैं कि आज साक्षात
स्वयं सूर्य नारायण ने हमें दर्शन दिया है। बाद में पता चला गया कि यह सूर्य नारायण नहीं है, यह तो मणि को लेकर के सत्राजित आया है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्राजित, यदि इस मणि को आप मुझे दे देते तो कितना अच्छा होता। बस एक ही वचन कहे और सत्राजित वहां से चले गए। एक दिन उसका भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में बांध करके शिकार करने के लिए चला गया। सभी से प्रार्थना है कि सभी बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के